वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर लेक्चर ऑफ एमडी कैट फिजिक्स। आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। वीबर पर स्क्वायर मीटर इज, जो वीबर पर स्क्वायर मीटर है ये क्या होता है? हेनरी, टेस्ला, ओम या एम्पेयर? ठीक है, तो आपको पता है जो वीबर है किस चीज का यूनिट है? वीबर जो सा है वो फ्लक्स का यूनिट है। अगर आप फ्लक्स का रिलेशन देखें तो फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए आपके पास, बी डॉट ए आपके पास होता है। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखें तो जो वीबर पर मीटर स्क्वायर आपके पास किसके बराबर बनेगा? ये जो बी की यूनिट होती है उसके बराबर बनेगा। ठीक है ना, क्योंकि ये अगर फ्लक्स, ये फ्लक्स इसकी यूनिट वीबर है, इसकी यूनिट मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो वीबर पर मीटर स्क्वायर बी की यूनिट बनती है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? वो होती है टेस्ला। क्या होती है? टेस्ला। तो इसका जो आंसर बनता है दैट इज बी, टेस्ला। नेक्स्ट एमसीक्यू है अ स्क्वायर लूप हैविंग साइड लेंथ ऑफ 50 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर लूप है जिसकी साइड लेंथ है 50 सेंटीमीटर। यानी इस तरह की एक स्क्वायर टाइप ना आपके पास एक स्क्वायर, ये तो रेक्टेंगल सा बन गया, स्क्वायर टाइप एक होगी जिसकी हर साइड की जो लेंथ है वो कितनी है? 50 सेंटीमीटर की। इस प्लेस में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 टेस्ला। ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी स्ट्रेंथ 2 टेस्ला है। ठीक है, उसमें हमने इस कॉइल को प्लेस किया है। इफ इट्स प्लेन मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। अगर जो इसका प्लेन है, यानी कि ये फॉर एग्जाम्पल ये जो प्लेन है इसका, वो कितना एंगल बना रहा है फील्ड के साथ? वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है? 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप इज, तो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप कितना होगा? अच्छा, ये चीज ये में रखें, जो आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो आपके पास इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए। ठीक है, अब इनके अब जो अब अगर हम इसको डॉट प्रोडक्ट को खोल के लिखें तो बी ए कॉस थीटा। अब जो हमारे पास थीटा है दैट इज द एंगल बिटवीन बी एंड ए, एरिया के वेक्टर के साथ और बी के साथ। ठीक है, अब ये चीज में रखेंगे, जो एरिया का वेक्टर है वो प्लेन के साथ 90 का एंगल बनाता है। अगर ये कॉइल का प्लेन है ना, तो जो एरिया का वेक्टर है वो कितना एंगल बना रहा है? क्या उसे कहते हैं? जो एरिया का वेक्टर है वो प्लेन के साथ 90 के एंगल बनाता है। ठीक है, यानी कि इसके साथ 90 के एंगल पे है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है एरिया का वेक्टर। ठीक है, तो जो थीटा है ना, ये वो एंगल है जो बी और ए के दरमियान है। ठीक है, यहाँ पे जो उसने हमें एंगल दिया है वो एंगल है जो फील्ड और प्लेन के दरमियान है। ठीक है, तो अब अगर हमने एंगल निकालना हो जो फील्ड और एरिया वेक्टर के दरमियान है, तो वो हमें 90 में से इसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, 90 माइनस 30 करना पड़ेगा। 90 माइनस 30 हमारे पास किसके बराबर आता है? 60 डिग्री के। तो जो थीटा है ना हमारे पास वो 60 डिग्री है। ठीक है, तो बी हमारे पास कितना आ गया? 2 टेस्ला। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास जो एरिया है वो आप हमारे पास कितना है? ये 50 सेंटीमीटर है। 50 सेंटीमीटर का मतलब है 0.5 मीटर। क्या मतलब है? 0.5 मीटर। तो ये तो हो गया एक साइड की लेंथ। एरिया निकालने के लिए 0.5 इंटू 0.5, ठीक है, ये 0.5 का स्क्वायर, तो वो बन जाएगा 0.25। ठीक है, 0.25 मीटर स्क्वायर। 0.5 कैसे आया? 0.5 इंटू 0.5 करने से। कॉस कॉस अब एंगल थीटा क्या बना है? 60 डिग्री बना है, तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा? कॉस 60 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 2 टेस्ला। ठीक है, 0.25 को पता है आपको, 1/4 भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, और कॉस 60 आपको पता है 1/2 होता है। ठीक है, तो ये 2 इस 2 से गया, टेस्ला मीटर स्क्वायर वीबर बन गया। ठीक है, तो आपके पास 1/4 वीबर आ गया आंसर। ठीक है, 1/4 का मतलब है 0.25। ठीक है, तो 0.25 वीबर आपके पास जो है वो आंसर आ गया, दैट इज बी। अगला एमसीक्यू है इफ द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज 3 I हैट प्लस 4 J हैट एंड द एरिया वेक्टर इज माइनस 2 I हैट प्लस J हैट, द मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द एरिया इज। ठीक है, तो वही फार्मूला मैग्नेटिक फ्लक्स फाई, इसका क्या फार्मूला है हमारे पास? इसका फार्मूला है हमारे पास बी डॉट ए। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो सी है वो हमारे पास वेक्टर की फॉर्म में क्यों ना, तो फिर तो मसला ही आसान हो जाता है। सीधा सीधा वेक्टर इधर पुट करें आप, क्या है आपके पास? 3 डॉट प्रोडक्ट हम लोग लेंगे बस, 3 I। ठीक है, 3 I प्लस 4 J। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लें, एरिया वेक्टर आपके पास क्या है? -2 I प्लस J। ठीक है, आई वाले को आई के साथ मल्टीप्लाई करें, जे वाले को जे के साथ मल्टीप्लाई करें। -2 × 3 आपके पास -6, +4 × 1, इधर 1 है, तो ये आपके पास +4। ठीक है, सो द आंसर विल बी -2। फ्लक्स की यूनिट वीबर ही है, तो आपके पास -2 वीबर, द आंसर इज सी। Next MCQ है, if electron is moving with magnetic if an electron is moving in a magnetic field, for which of the following conditions the magnetic force is maximum? इनमें से किस कंडीशन के लिए मैग्नेटिक फोर्स जो है वो मैक्सिमम होगी अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी मैग्नेटिक फील्ड में है? इलेक्ट्रॉन इज मूविंग parallel to the magnetic field, electron is moving perpendicular to the magnetic field,
एट एन एंगल ऑफ 45 एंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। अब इसमें सिंपल सी बात है, आपको ये जेहन में भी होगा कि इस बिल्कुल सिंपल एमसीक्यू, इसका जवाब बनता है बी, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। क्यों? क्योंकि आप देखिए जो मैग्नेटिक फोर्स होती है उसका क्या फार्मूला होता है, ठीक है, उसका फार्मूला होता है क्यू वी बी साइन थीटा, मैग्नीट्यूड का फार्मूला, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड सिर्फ लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब इसमें देखो कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, तो ये मैक्सिमम साइन थीटा कब होता है, साइन 90 डिग्री के ऊपर, और जो थीटा वो एंगल है वी और बी के दरमियान, ठीक है। तो जब वी और बी के दरमियान एंगल होगा 90, साइन 91 हो जाएगा, तो फोर्स मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 का जब एंगल होगा इन दोनों का आपस में, तो जो क्या उसे कहते हैं, जो चार्ज है उसकी मैक्सिमम फोर्स है। अब अगर इलेक्ट्रॉन है तो क्यू की जगह पे हम लोग ई लगा लेंगे, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो वही बात है, ठीक है। तो 90 डिग्री का जब एंगल होगा वेलोसिटी के दरमियान और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान, तो हमारे पास मैक्सिमम फोर्स आएगी। अच्छा, व्हेन एन अल्फा पार्टिकल विद मास m, एक अल्फा पार्टिकल है जिसका मास वो कह रहा है m है, चार्ज e है, एंटर्स इनटू मैग्नेटिक फील्ड b, एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर होता है, उसकी वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, with the velocity v perpendicular to the direction of magnetic field, the radius of the curved path is, ठीक है। आपको पता है जो रेडियस ऑफ द कर्व पाथ का फार्मूला आपने बुक के अंदर पढ़ा है, दैट इज एम वी ओवर 2 EB, ये आपने फार्मूला जो है वो पढ़ा, सॉरी 2 नहीं, एम वी ओवर ई बी, ये आपने फॉर्मूला जो सा पढ़ा है, ठीक है। अब इधर अगर आप देखेंगे ना, तो जो चार्ज है हमारे पास दैट इज 2E, ये जो सा रेडियस का फार्मूला है फॉर द चार्ज E है, हमारे पास जो चार्ज है 2E। अगर चार्ज 2E है तो बस आपने सिंपली E को 2E से रिप्लेस करना है, क्योंकि ये जो रेडियस का फार्मूला है दैट इज फॉर द चार्ज E। अब अगर चार्ज 2E हो गया है, ठीक है, तो आप इधर ये वाला इधर साथ में टू लगा लेंगे, यानी कि एम वी ओवर 2 EB, ये आप लगा लेंगे, ठीक है ना, ये बी वाला एम वी ओवर 2 EB। इसी तरह अगर वो कहता है कि इसका मास 2m है, तो आप m की जगह पे 2m लगा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ई इज रिप्रेजेंटिंग चार्ज, ठीक है, कोई भी जो भी चार्ज है 2E हो 3E हो, ठीक है। तो आपने ई की जगह पे क्या लगा लेना, जो भी चार्ज की उसने गिवन किया हो, तो 2E उसने चार्ज दूसरा वो गिवन किया हो, ठीक है, दैट इज इट। ठीक है, इस चैप्टर में पीएमसी के सिलेबस के अंदर भी बहुत कम टॉपिक है, तो बस ये जो टॉपिक एमसीक्यू है वो टॉपिक को कवर कर रहे हैं, ठीक है।